सो वेलकम गाइस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी काउंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हेमेटोलॉजी का। और इससे बहुत ही क्वेश्चन अलग अलग तरह फॉर्मेट में एमसीक्यू में या थ्योरिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं इसको। सो डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बात करें, इनकी नॉर्मल जो काउंटिंग होती है तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम के बीच में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं हम दो तरीके से काउंट करते हैं। एक होता है टीएलसी काउंट, एक होता है डीएलसी काउंट। जो टीएलसी काउंट होता है उसमें क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यानी कि आपको पता होगा डब्ल्यूबीसी में 5 तरह के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, देन अपना मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो अगर इन पांचों को इकट्ठे काउंट करना है, मतलब इकट्ठे हम काउंट कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि न्यूट्रोफिल कितने हैं, बेसोफिल कितने, जस्ट हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी पांचों के पांच कितने हैं। तब हम उसको टीएलसी काउंट के अंदर काउंट करते हैं, जो कि 4000 से 11000 के बीच में वैल्यू मिलती है हमें। अगर बात करें डीएलसी काउंट की, तो इसका फुल फॉर्म में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। आगे वर्ड डिफरेंशियल, यानी हम ल्यूकोसाइट जो 5 तरह के अलग अलग उन सबको डिफरेंशिएट करके काउंट करेंगे। न्यूट्रोफिल कितने, अच्छा न्यूट्रोफिल 70 है, देन 30 अपने लिम्फोसाइट है। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं कि अलग अलग सेल कितने प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, राइट। तो ये डीएलसी काउंट के अंदर आता है। इस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले, डब्ल्यूबीसी काउंट का टीएलसी काउंट, कि टीएलसी काउंट हम कैसे करते हैं, राइट। डीएलसी काउंट ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ, बट फिर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि इजीली कनेक्ट हो पाए। डायरेक्टली किसको डीएलसी देखना है तो वो देख सकता है, राइट। वो आ जाएगी वीडियो। आज हम बात करेंगे टीएलसी काउंट के ऊपर। देन टीएलसी काउंट होता है दो तरीके से, एक होता है हेमोसाइटोमीटर जो कि बहुत ही पुराना मेथड है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर, यानी कि जो आज की डेट में हम मशीनों से करते हैं, जैसे कुल्टर काउंटर हो गया, बेकमैन LS750 ऐसी मशीनें होगी बड़ी बड़ी, इनसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं टीएलसी काउंट। पर प्रीवियसली हम हेमोसाइटोमीटर से करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक काउंट की हम बात करें तो इसमें तो अंदर मशीन का पूरा मैकेनिज्म है, जिसको आज हम नहीं पढ़ने वाले। हम देखने वाले हेमोसाइटोमीटर के अंदर मैनुअल में, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। देन हेमोसाइटोमीटर, यहाँ पे हम इसकी अगर टर्म्स को तोड़े तो हेमो, देन साइटो, देन मीटर। हेमो मीन्स बहुत सारी वीडियो में बताया ब्लड, साइटो मीन्स सेल, एंड मीटर मीन मेजरमेंट और भी काउंट, और कह सकते हैं कि काउंटिंग करना। अब बेसिकली हेमोसाइटोमीटर क्या, बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल। सो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम ब्लड सेल को काउंट करते हैं। अब हेमो मीन्स ब्लड है, यानी कि हम इसमें ब्लड के तीनों सेल को काउंट कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, तीनों काउंट कर सकती हैं इस जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है। और होता कैसा है, तो ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम है न्यू बार इम्प्रूव्ड काउंटिंग चैम्बर। न्यू बार इम्प्रूव्ड काउंटिंग चैम्बर, ये इसका नाम है। देन इसकी कुछ अपनी मेजरमेंट होती हैं, वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसमें ये दो स्पेस होती है, यहाँ पे रूलर की कुछ लाइनिंग होती है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, मोस्टली सबने पता ही होगा, बट वीडियो में आए तो थोड़ा सा टच करके जाएंगे उसको भी। तो इसमें दो एरिया होते हैं जिसमें हम दो अलग अलग सैंपल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। एक सैंपल इसमें रख सकते हैं और एक सैंपल हम इसमें रख सकते हैं। अलग पेशेंट का, राइट, रोहन का इसमें रख दिया और सोनिया का इसमें रख दिया, तो हम एक चैम्बर में दो बार काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इधर और इधर। रिक्वायरमेंट, सो बेसिकली जो हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं, अब हम डायरेक्ट बोलेंगे टीएलसी काउंट जब हम करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उसके बीच हमको क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या जरूरत चाहिए उसके लिए। सबसे पहले स्पेसिमन, ऑब्वियस बात है, जिसका हमें टेस्ट करना है जिस पेशेंट का, उसका स्पेसिमन, और उसमें हम ईडीटी ब्लड सैंपल लेते हैं। और बच्चों में कई बार हम हील ट्रिक से भी ले सकते हैं, कम अमाउंट चाहिए तब। रीजेंट, तो हमें इसमें चाहिए डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। जिस तरह हर टेस्ट में हमें कुछ ना कुछ रीजेंट चाहिए होता है उसको मिक्सिंग के लिए, जो कलर प्रोड्यूस जैसे भी कुछ हो, तो वैसे इसके लिए जो रीजेंट यूज होगा उसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अब एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम काउंट करेंगे, जिसको हम कहते हैं हेमोसाइटोमीटर, और एक और चाहिए डब्ल्यूबीसी पिपेट, जिसकी वजह से हम अपना जो सैंपल में से ब्लड पिक करेंगे, कितना अमाउंट लेना है, तो पिपेट जो कि मार्क होगी, उसमें सब नंबरिंग लिखा होगी, वो अभी दिखाएंगे। देन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर फिर फाइनली हम हेमोसाइटोमीटर यानी अपने इंस्ट्रूमेंट को रख के देखेंगे, उसके अंदर हम काउंटिंग करेंगे।
तो ये सबसे पहले देख लो, ये हमारी WBC पिपेट होती है। बेसिकली इसका नाम जो नाम है इसका स्पेशली ओरिजिनल, वो थोमा पिपेट कहते हैं इसे, THOMA, थोमा पिपेट, ठीक है। देन इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि सैंपल यहाँ से हम सक कराते हैं। जो सबसे पहले जो मार्किंग होती है वो होती है 0.5। देन बल्ब के जस्ट नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। अगर नहीं दिख रहा तो जस्ट इमेजिन करो कि ये जो बल्ब है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे 1 मार्क होता है। और फिर जो ये पॉइंट है, ये दिख रहा है यहाँ ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे आपने बिल्कुल ही सावधानी से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे इन केस ऑफ WBC यहाँ पे लिखा होता है 1, इन केस ऑफ WBC लिखा होता है 1, सॉरी 1 कह रहा हूं 11, इन केस ऑफ WBC यहाँ लिखा होता है 11, राइट। और इन केस ऑफ RBC पिपेट यहाँ लिखा होता है 101, 101। ये माउस से बड़ा ही खराब लग रहा है पर आप समझ गए। इन केस ऑफ WBC काउंट 0.5, 1, 11, इन केस ऑफ RBC काउंट 0.5, 1, 101। तो ये इसका डिफरेंस है। अब हमें कैसा पता चलेगा? पहली बात तो मार्किंग से पता चल सकता है कि WBC पिपेट है या RBC पिपेट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये एक स्क्वायर सा जो भी लगा लो, इसको हम बीड कहते हैं मेनली, ठीक है, बीड दाने की तरीके से। सो ये कलर इसका चेंज होता है। अगर इन केस RBC पिपेट है तो RBC कैसे होता है? रेड कलर के, तो ये हमको रेड कलर का इसके अंदर बीड देखने को मिल जाएगी। और इसका बल्ब थोड़ा सा चौड़ा भी होता है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट इसमें ज्यादा आता है ब्लड का। जो WBC की पिपेट होती है उसमें ये ट्रांसपेरेंट या कई बार व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है बेसिकली। सो ये इसकी पिपेट है और लास्ट में फिर ये रबड़ पाइप लगी होती है, ठीक है। जैसे यूरिन में नहीं, यूरिन जैसे किसी का पेशेंट में वो नहीं जा सकता यूरिन का, यूरिन की पाइप होती है रबड़ की, उस तरीके की रबड़ की पाइप होती है। इसके टिप पे प्लास्टिक का होता है जिससे हम सक करते हैं, मतलब कि जैसे पिपेट पुराने जो जिन्होंने लैब में देखा होगा कि पिपेट को हम ग्लास पिपेट में से सक करते अपने मुंह से, तो जितना सैंपल चाहिए होता है उतने तक हम उसको ऊपर ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर माउथ। तो यहाँ पे लिखा भी माउथ से हम ड्रॉ करते हैं 0.5 तक। देन फिर जिस तरीके से वो भी डिस्कस करेंगे आगे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब था ये पिपेट होते हैं RBC की, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि RBC की पिपेट में जो मार्किंग होती है उसमें जो किस तरीके से होती है, जैसे 0.5, 1, 11 होती है या 0.5, 1, 101 होती है। तो आप 101 मतलब पूरा सीक्वेंस में आंसर दे सकते हो इस तरीके से, राइट। इंपॉर्टेंट बात अब है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। WBC diluting fluid, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, which diluting fluid we are used in WBC count? So the name is Tux fluid, very very important, the name is Tux fluid। इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसका काम है कि RBC को ही मिटा देता है, जिसका काम है RBC को लाइज कर देता है, यानी RBC में नहीं दिखने वाले। एडवांटेज है हमारा, क्योंकि RBC मिलियंस में होते हैं। अगर हम WBC में RBC हटा देंगे तो RBC हटेंगे, WBC तो होते थोड़े बड़े से, तो इजीली वो हम देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है जैनसन वॉयलेट। तो जैनसन वॉयलेट एक तरह की डाई है जो कि WBC के जो न्यूक्लियस होता है उसको कलर देती है, यानी जो WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको कलर देती है। प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता तो उसमें कलर नहीं हो पाता। सो इजीली हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं WBC को बाय द हेल्प ऑफ देयर साइज। सेकंड, कुछ हल्का हल्का टिंज में उसको कलर भी मिल जाता है। प्रिंसिपल की बात करते हैं। सो ब्लड सैंपल इज डाइल्यूटेड विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड व्हिच लाइज द RBC। जो मैंने बताया आपको, हम ब्लड सैंपल में टक्स फ्लूइड डालेंगे 1:20 रेशियो में, ठीक है, तो उसकी वजह से RBC लाइज हो जाएंगे। Thus we can easily see the WBC in counting chamber under microscope के अंदर हम उसी चैम्बर में जो मैंने दिखाया था मैंने पीछे, उसमें हम देख सकते हैं, राइट। जो डाइल्यूशन होती है 1:20 होती है, यानी अपना 1 पार्ट अपना ब्लड का लेते हैं और 20 पार्ट्स हम उसके डाइल्यूटिंग फ्लूइड यानी टक्स फ्लूइड के लेते हैं, राइट। प्रोसीजर। सो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आप इस जो ये पिपेट है मैंने पिछले दिखाई थी, ये सेम पिपेट है, तो मैंने इसे इस इमेज में रखा सो दैट जो हम बात करेंगे तो आप उसको इमेजिन भी कर सको, राइट। फिल द मिक्स इरिटेड ब्लड अप टू द 0.5। तो जैसे हमने सब कराना कहां तक? 0.5 तक। इस माउथ पिपेट से हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो 0.5 तक आ जाएगा, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। वाइप द आउटसाइड ऑफ पिपेट।
तो पीपीटी के आसपास भी कुछ ना कुछ ब्लड तो लगेगा, क्योंकि ये हम डिप करेंगे एडिटेबल वाइल में, तो उसको हम साफ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर और कॉटन। बस ध्यान रखना कि टिप में टच ना, क्योंकि टिप में टच होते सारी वो अब मतलब 0.5 से नीचे हो जाएगी, क्योंकि बाहर एक्शन की वजह से वो बाहर को आ जाएगा, ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। देन ड्रॉ टफ फ्लूइड अप टू 11 मार्क। सो मैंने बताया कि जो डब्ल्यूबीसी की पीपीटी होती है उसमें यहाँ पे 11 मार्क होता है, 11 लिखा होता है, यहाँ भी हल्का सा लिखा, बट थोड़ा ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो यहाँ पे दिखने आसानी से। उसके बाद हम माउथ लगा के 11 तक हम खींच लेंगे क्या, टफ फ्लूइड जो कि हमने बना रखा है। नाउ मिक्स इट, उसके बाद हम मिक्स करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से किसी ने वो देखा हो घर में वो बनाते हैं लस्सी बनाते, तो होता नहीं नीचे स्टार सा लगाता है उसके, उसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं हाथ से तो वो घूमता नीचे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मतलब समझ लो आप हाथ के बीच में रब करते हैं इसको, सो दैट जो ये एरिया यहाँ पे बीड है, ठीक है, तो उसको मिक्स करने में हेल्प करता है, राइट। फाइनली चार्ज द काउंटिंग चैम्बर, उसके बाद हम कुछ देर बाद करके काउंटिंग चैम्बर को चार्ज कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा मैंने दिखाया ना पीछे आपको, ये इसके ऊपर हम हल्का सा साइड में उस टिप को रखेंगे, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से अंदर आराम से ब्लड चल जाएगा। हालांकि इसके ऊपर एक कवर स्लिप लग देंगे हम, तो बीच में हल्का थोड़ा सा गैप होगा, उसके थ्रू चल जाएगा, ठीक है, जो गैप 0.1 होता है, 0.1 mm, ठीक है। सो उसके बाद हम थोड़ी देर उस चैम्बर को रख देंगे, इमीडिएटली काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होंगे वो फ्लोट कर रहे होंगे अभी, मतलब कहीं भी जा सकते हैं हम, जहां गिरना है वहां पे है, और इमीडिएटली वहां से वो तैर के कहीं और चल गए, तो उस अवॉइड करने के लिए उसको थोड़ी देर उसको वैसे ही रख देते हैं जमीन पे 3 से 5 मिनट के लिए, बेसिकली 3 मिनट तक के लिए एक एग्जैक्ट टाइमिंग है। आफ्टर दैट वी सी अंडर माइक्रोस्कोप एट 10x, फिर हम जो अपना लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम 10x पे उसको देख लेते हैं। क्या दिखता है हमें, जो बन दिखाया इमेज उसका एक पार्ट देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, उसमें दो थे ना, मैंने दिखाया था, एक सोने के लिए कर सकते हैं, एक राहुल के लिए कर सकते हैं, तो सोने वाला मान लो मेरे सामने अब इस तरीके से दिखता है काउंटिंग चैम्बर हमारा, ठीक है। ये वन पूरा 3 mm का होता है, ठीक है, ये पूरा 1 mm होता है, ये 1 mm, ये 1 mm, तो 3 mm हो गया ये, राइट। अब इसमें एक बात ध्यान से देखने वाली ये है कि जो ये है कॉर्नर के 4 दिख रहे हैं आपको, अलग से दिख रहे होंगे कॉर्नर के 4, यहाँ पे तो ज्यादा लाइनिंग है, यहाँ पे ओनली 16 बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 4 इधर यानी 16 बॉक्सेस है, तो हम इनको ही काउंट करते हैं। इनमें जो जैसे कि इसमें पड़ा हुआ है ये डब्ल्यूबीसी है, एग्जाम इमेजिन करो कि डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। देखो आप जो आरबीसीज हैं वो टूट गए और प्लेटेड बहुत छोटे होते तो दिखते नहीं, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमको इमीडिएटली ऐसा दिखने को मिलेगा। ये देखो ये डब्ल्यूबीसी है, अभी तो यहाँ भी दिख रहे हैं, पर आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, यहाँ भी सब जगह होंगे, क्योंकि हमने तो डाल दिया बस ऐसे, तो कहीं भी जा सकते हैं वो, बट इमेज में आपको दिखाऊंगा कि जो डब्ल्यूबीसी इस 4 खाने में होंगे उनको हमें काउंट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज 24 हो गए, इमेजिन करा हमने 24 हो गए। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कि मतलब हमने गिन तो लिए कि 24 हो गए, उसके बाद हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेल काउंटेड, यानी कि जितने हमें इसमें काउंट करें, जैसे मैंने बताया एग्जांपल के तौर पर 24, या जो भी हम देखते हैं भी आगे, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, जो मैंने बताया पीछे डाइल्यूशन फैक्टर क्या था, 1/20 था, तो 20 हमारा डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएगा। नंबर ऑफ एरिया, तो हमने यहाँ पे 4 एरिया में काउंट किया, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एरिया हमारे हो गए यहाँ पे 4। डेप्थ ऑफ चैम्बर, यानी कि जैसे गिलास में हम पानी डालेंगे तो कितना 10 ml कितना, तो इसकी जो डेप्थ है वो 0.1 होती है, ठीक है, इस चैम्बर की जो डेप्थ होती है 0.1 mm होती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, अभी कैलकुलेशन जो मैंने बताया वो सब अब यहाँ इनपुट होगी। तो नंबर ऑफ सेल काउंटेड हमने n वैसे ही रखा है, डाइल्यूशन फैक्टर मैंने बताया 20 होता है, नंबर ऑफ एरिया हमने 4 एरिया में काउंट किया, और डेप्थ मैंने बताया 0.1 होती है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के तो 1/10 आ जाएगा, तो 10 ये ऊपर भी चल जाएगा ना, 1 पॉइंट आएंगे तो 1/10 और 10 ऊपर चल जाएगा, इस तरीके से 1 और बाय 10 था तो 10 ऊपर चला गया, जो कि हमारी मैथ का सिंपल फॉर्मूला है। देन ये 200/4 हो जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 50 आएगा इसकी लिंक, ठीक है, 54 जा 200। देन जो हमारा n इंटू 50 आया, फाइनली क्या आएगा n इंटू 15, ये पूरा सॉल्व हुआ तो आया n इंटू 50, राइट। सो सपोज करो हमने 24 काउंट किए, तो हमारा नंबर ऑफ सेल काउंट 24 इंटू 50, यहाँ से जितना भी आंसर आएगा उतना mm पर क्यूब हमारे डब्ल्यूबीसी होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला,
ये देखो पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं, बट लैब में हमें ऐसे थोड़ी करना पूरी कैलकुलेशन। वहां तो जस्ट हमें n इंटू 50 कर देते हैं क्योंकि पूरा कैलकुलेशन ऑलरेडी पता, बट पेपर में पूछ लेते हैं फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ सेल काउंट इन डायलेशन वेक्टर, नंबर ऑफ एरिया इनटू डेप्थ ऑफ चैम्बर, इस तरीके से फॉर्मूला है ये। अब फाइनली दो कंडीशन होगी, या तो जितने 4000 से 11000 के बीच में होंगे, या उससे बड़े होंगे उससे कम होंगे। ठीक है, बीच में होंगे तो नॉर्मल है, बड़े घटे होंगे तो वो एबनॉर्मल है। उसको हम देखते हैं क्या होगा। तो इंटरप्रिटेशन में अगर बढ़ गए सेल 11000 से अबव है तो उसको क्या कहेंगे हम, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर 11000 4000 से कम है तो ल्यूकोपीनिया। अब डब्ल्यूबीसी में आज तक मुझे भी समझ नहीं आया, बट एक फिनोमेना है कि डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन है। कुछ टाइम देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में घट भी जाते हैं, और कुछ इन्फेक्शन देखा जैसे कि टाइफाइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है उसमें बढ़ भी जाते हैं। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइफाइड में घट भी जाते हैं, और कुछ इन्फेक्शन है यूरिन की जैसे बैक्टीरिया करते हैं, या कुछ न्यूमोकोकस वगैरह इन्फेक्शन है उसमें बढ़ भी जाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आया क्या, बट ऐसा होता है तो ये मानना पड़ेगा, राइट। सो जनरली एक कैटेगरी जैसे कि इन्फेक्शन है, बेसिकली यूरिनरी इन्फेक्शन हो तो उसमें देखा जाता है कि ल्यूकोसाइटोसिस होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी हमारे बढ़ जाते हैं। और मैलिग्नेंसी, ये तो ऑब्वियस बात है, ल्यूकेमिया हुआ। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है, मेनली डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा काउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और अराउंड 90,000, 1 लाख इतना। 11,000 हमारा नॉर्मल है और 1 लाख 2 लाख चल रहा है, तो ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो जाता है। इस केस में तो हम इसको बोलते हैं कि ल्यूकीमिया है। अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अगेंस्ट है ल्यूकोपीनिया। दोनों ही इसमें मतलब डेंजर डिजीज है, दोनों ही अगर बढ़ भी जाए तो घट भी जाए दोनों ही, बट मेनली इंक्रीज होने में ज्यादा देखते हैं कि इंक्रीज ना हो ज्यादा ल्यूकीमिया के चक्कर में, बाकी तो ये सॉल्व हो सकती है। बट जैसे लिकोपीनिया है, लिकोपीनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइफाइड जैसे हो सकती है, वायरस इन्फेक्शन में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में इवन ये कम हो जाते हैं हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं। दूसरा ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये चीज क्वेश्चन में कभी भी आए पेपर में एकदम बिठा लो। ए लिखा है और प्लास्टिक लिखा है तो समझ लो प्लास्टिक किसी काम का नहीं होता। वैसे हमारी बॉडी में भी अगर ए प्लास्टिक एनीमिया, हमारी बॉडी के जो बोन मैरो जिनका काम है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, जितना भी कुछ बनाते हैं सेल, ये बनाना छोड़ देते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया याद रखो, ए का मतलब एब्सेंस, टोटल तीनों हमारी सेल खत्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसीज। होता क्यों है, होता इसलिए क्योंकि बोन मैरो में दिक्कत आ गई। बोन मैरो बनाती है ना सेल, तो बोन मैरो में दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आई, ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जो हम लेते हैं रेगुलरली, तो वो बोन मैरो को डिप्रेस्ड कर देती हैं। और सेकंड जो कि कीमो पेशेंट होते हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट में हम कीमो लगाते हैं, रेडिएशन वगैरह, उनके कारण भी बोन मैरो में जो उसका जेनेटिक होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हमको देखने को मिलता है कि ये प्लास्टिक एनीमिया है। बेसिकली ना उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कुछ भी बनते हैं, तो डब्ल्यूबीसी नहीं बनेंगे तो उसके लिए हम उसको ल्यूकोपीनिया के अंदर रख देते हैं, क्योंकि ल्यूकोपीनिया मींस, पीना मीन्स होता है डिक्रीज, ल्यूको मीन्स अपना ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ वीडियो खत्म। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना।